ये देख लीजिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, 2 न्यूमेरिकल है। यही हमेशा पूछाता है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे डेटा बदल दे इसी को, और कुछ नहीं। ये एक तरीके का है, दोनों एक ही तरीके का है। और एक पूछता है वो हाइट और विंड की वेलोसिटी में जो रिलेशन है। पंद्रह मीटर हाइट पे विंड की वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर हाइट पे विंड की वेलोसिटी क्या होगी। उसमें 10 मीटर हाइट पे विंड की वेलोसिटी दी भी रहती है, एक तो वो फॉर्मूला है और एक ए है। देखिए कहता है डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन विंड ब्रेक। 2 विंड ब्रेक हैं, हवा ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो विंड ब्रेक हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो एक विंड ब्रेक अगर यहां लगा तो दूसरा कहां लगेगा या कितनी दूरी पर लगेगा, तो उतनी दूरी पर लगेगा जितना दूरी ई प्रोटेक्ट कर लेगा, जितनी दूरी कोई बचा लेगा। बीच में लगाने से क्या फायदा है, इतनी दूरी तो बचा ही रहा है, अब इसके आगे नहीं बचा रहा है तो यहां पर लगेगा, फिर ये आगे तक बचाएगा, फिर आगे यहां लगेगा। तो इसको आप फुल प्रोटेक्शन डिस्टेंस भी कर सकते हैं, या स्ट्रिप क्रॉपिंग का, या विंड ब्रेक का, या शेल्टर बेल्ट का स्पेसिंग भी कर सकते हैं। तो वही कहता है डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन विंड ब्रेक दैट आर 15 मीटर हाई। कितना ऊंचा है, 15 मीटर, और इतनी ऊंचाई पर वेलोसिटी कितनी है, 15.6 मीटर पर सेकेंड। उतनी ऊंचाई पर पेड़ के सबसे ऊपरी सिरे पर वेलोसिटी इतनी है। हवा का जो बहाव है, हमने आपको थ्योरी में पीछे बताया था कि हवा का कभी भी डायरेक्शन सेम नहीं होता, हमेशा फ्लक्चुएट करता है। तो हवा का बहाव विंड ब्रेक से सीधा 90 डिग्री न होकर के 10 डिग्री डेविएट कर गया, सीधा 90 ना होकर के 10 डेविएट कर गया। अगर नहीं डेविएट करेगा तो थीटा बराबर 0, एग्जैक्ट अगर 90 है, मतलब आप ये समझिए कि आइडियल कंडीशन में होना चाहिए ऐसे, लेकिन अभी हमारा पोजीशन क्या है, ऐसे ना होकर के विंड इस दिशा में जा रहा है, ऐसे। तो ये मार्कर और ये पेन, ये वाला पेन और ये मार्कर के बीच की एंगल कितनी है, 10 डिग्री। ये हवा का डायरेक्शन है, 10 डिग्री। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये डेटा से दिया हुआ है। बेयर सॉइल, बेयर मतलब खाली परती, जो जिसमें कोई फसल नहीं उगाया जा रहा, बेयर और स्मूथ सॉइल। बेयर और स्मूथ सॉइल है, तो वहां पर 15 मीटर हाइट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये मिनिमम वेलोसिटी है, मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि विंड इरोजन शुरू हो जाए। तो अभी तक तो आप 16 किलोमीटर पर आवर पढ़ते आए हैं, लेकिन वहां पर एक कंडीशन नहीं था, वहां पर था मोस्ट इरोडेबल सॉइल, जो जनरल पाए जाते हैं, जो विंड से जनरली इरोड होते हैं। यहां पे कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, एज्यूम ए स्मूथ एंड बेयर सॉइल सरफेस। तो बेयर और स्मूथ सॉइल सरफेस के लिए 15 मीटर हाइट पे 9.6 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड जब रहेगा तो इरोजन होगा।
तो यही फार्मूला में यहां है। ये भी क्या है, ये 15 मीटर हाइट पर जो यहां पर दिया गया है, ये 15 मीटर हाइट पर वेलोसिटी है। ये हाइट कितनी है विंड ब्रेक की, 15 मीटर। ये कितनी, तो ये तो माना गया है, बाकी सब दिया हुआ है आपके पास। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू 9.6 रख दिए, सबकी वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया 154.5 मीटर। मतलब एक अगर यूकेलिप्टस का पेड़ लगा हुआ है 15 मीटर लंबा है तो 150 मीटर आगे तक को प्रोटेक्ट करेगा। अब अगला कहां लगाना होगा, 150 मीटर आगे। एक क्वेश्चन इसी फार्मूले से ज्यादातर हमेशा अक्सर पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इसमें तो स्पेसिंग पूछा था, तो हम बोल देंगे कि स्पेसिंग 154 मीटर आया, मतलब एक स्ट्रिप यहां होना चाहिए, दूसरा 154 मीटर के बाद होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द फुल प्रोटेक्शन स्ट्रिप विड्थ, मतलब कितना पूरा प्रोटेक्ट करेगा। और स्ट्रिप पूछा है, स्ट्रिप कब होता है, जब हम क्रॉप लगाते हैं, पेड़ नहीं क्रॉप। तो मान लीजिए गेहूं लगा दिए हैं, तो जैसे इसमें यूकेलिप्टस की चर्चा किए, वैसे ही इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गेहूं की चर्चा करेंगे। तो गेहूं का हाइट 15 मीटर होता नहीं है, कम होता है। दिया है 0.9 मीटर है। अब गेहूं ही अगर लगा है तो वो भी तो कुछ दूर तक सॉइल के इरोजन को रोकेगा, वही पूछा है कितना दूर तक रोकेगा, फिर कितने दूर के बाद गेहूं की पट्टीदार खेती होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, H बराबर है 0.9 मीटर, गेहूं है तो 0.9 ही होगा। और 0.9 मीटर विंड वेलोसिटी एट 15 मीटर हाइट, ये जो है ना, ये विंड वेलोसिटी 15 मीटर हाइट पर यहां पर लिखना होगा। तो ये कितना है, ये है 8.9 मीटर पर सेकेंड। और थीटा कितना है, 0 डिग्री है, मतलब हवा सीधा सीधा परपेंडिकुलर है, सीधा। इसी डिजाइन से बनाया जाता है। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है ऐसे, और ये हवा का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मान के बनाया जाता है कि हवा जनरली इस रीजन में ऐसे चलता है इस डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर बनाइए। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि बिल्कुल 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब कि हवा सीधा 90 डिग्री से ही बह रहा है, सीधा इसी के सीधा बह रहा है, ऐसे नहीं बह रहा है या ऐसे नहीं बह रहा है, सीधा। तो 0 डिग्री। अब बात आ गई VM, मिनिमम विंड वेलोसिटी, यहां पर क्या रखेंगे। तो मिनिमम विंड वेलोसिटी याद रखिए कितना था, 9.6 मीटर पर सेकेंड पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन नीचे वाला उससे कम आ गया, देखिए 8.9 है, तो ये कम आ गया, तो इसको भी इसी के बराबर ही रखेंगे। अब 9.6 नहीं रखेंगे, 8.9 ही, इसको भी 8.9 ही रखेंगे। तो रख दीजिए 17 गुने 0.9 गुने 8.9 बटा 8.9, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पर गुने 1 हो जाएगा। 8.9 कट जाएगा और ये गुने 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 गुने 0.9 बराबर 15.3 मीटर आंसर। मतलब गेहूं की खेती भी 15 मीटर तक प्रोटेक्ट करेगी। इसमें सारा
जो पीछे हम थ्योरी पढ़ाए ना, उसमें थ्योरी में फार्मूला में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ डिस्क्राइब है। V क्या है, Vm क्या है, V क्या है, H क्या है। एक फार्मूला आपका विंड वेलोसिटी और हाइट के साथ रिलेशन, उस फार्मूले बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, इसी को ऑब्जेक्टिव बना के पूछ देगा। W का मतलब विंड वेलोसिटी एट हाइट h, मतलब एट हाइट h बराबर 15, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकता है। यही पूछेगा आपसे कि 15 मीटर हाइट पर विंड की वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर हाइट पर विंड की वेलोसिटी क्या होगी, 12 मीटर हाइट पर विंड की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला है 10 मीटर हाइट पर विंड की वेलोसिटी, ये आपको दिया रहेगा, 10 मीटर हाइट पर हमेशा दिया रहेगा। ये पुट कर देंगे हम। उसके बाद जितनी हाइट पर पूछा जा रहा है, 15 पर, 20 पर, 25 पर, तो यहां 15, 20 जितना भी पूछ रहा है रख देंगे, मतलब जितनी हाइट पर पूछा जा रहा है h, अब बटा कर देंगे 10, 10 फिक्स है यहां पर, ये 10 दिया हुआ है, ये 10 रख देंगे। पावर एक कंपोनेंट है, हेल्मैन कंपोनेंट, हेल्मैन कांस्टेंट, या इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, क्योंकि ये लॉगरिथमिक रिलेशनशिप था, उसी को सिंपल करके ऐसा बनाया गया, ये कांस्टेंट दे करके। विंड की वेलोसिटी और हाइट के बीच में जो रिलेशन था वो लॉगरिथमिक था। एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप होता है, लॉगरिथमिक होता है, क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर होता है, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसी को सिंपल बनाने के लिए सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा गया। अब ए की वैल्यू ये आपके क्वेश्चन में तो दे देना चाहिए, हेल्मैन एक्सपोनेंट एक कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू कांस्टेंट हम बोल रहे हैं, और फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि 0.06 से लेकर के 0.6 तक वैरी करता है। अब वैरी भी कर रहा है और कांस्टेंट भी बोल रहे हैं। तो देखिए इसमें कम से कम 7-8 ग्रुप दिए हुए हैं बुक में, कि अगर बेयर सॉइल है तो 0.06 रखेंगे, कम से कम इतना, इससे कम किसी कंडीशन में नहीं, और अधिक से अधिक इस कंडीशन में है। मतलब कंडीशन दिया हुआ है और कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू कहां पर लाई कर रहा है, तो इसी रेंज के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर कुछ न दिया हुआ हो तो बीच में आप एवरेज ले लीजिए 0.03, आंसर आ जाएगा लगभग में, ऑप्शन मैच कर जाएगा। अगर कुछ न दिया हुआ हो, कुछ न पता हो आपको, तो आप दोनों के बीच का एवरेज वैल्यू ले लीजिए 0.3, और ऐसे आपका वैल्यू दे देगा, आप रख दीजिए। अगर 25 मीटर हाइट पर पूछे, ये तो दे ही देगा, ये 10 है, ये अगर 25 पूछेगा तो यहां पर 25 रख देंगे। 25 मीटर हाइट पर कितनी विंड की वेलोसिटी होगी, 12 मीटर अगर हाइट पूछे तो 12 लिख देंगे, 15 पूछे 15 लिख देंगे, ये दिया ही है। तो जितनी हाइट पर पूछेगा उतनी हाइट पर विंड की वेलोसिटी, जितनी हाइट पर पूछेगा 25, 15, 12 यहां पुट करेंगे, उतनी हाइट पर विंड की वेलोसिटी आ जाएगी। बस यही दो फार्मूला थे, एक डिस्टेंस ऑफ फुल प्रोटेक्शन डी वाला और एक विंड वेलोसिटी वाला। याद रखिए विंड वेलोसिटी लॉगरिथमिक वाले में 10 मीटर हाइट वाले से यहां गुना होता है, और उसमें 17h से गुना होता है, 17 गुना 1।
ठीक है, विंड इरोजन खत्म।